आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का मैट्रिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज समझते हैं हम लोग मैट्रिक्स किस प्रकार हम समझेंगे, है ना। मान लेते हैं कि मोहन नाम का कोई व्यक्ति है ना, उसके पास मान लेते हैं 5 किताब है ना, और उसके पास 3 जो है ना पेन है, और एक सोहन नाम का व्यक्ति है, उसके पास 4 किताब है और 2 पेन है ना, 2 कलम है। तो इस जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, अगर हम एंट्री करेंगे ना, तो जैसे यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ये 4 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। मतलब बिग ब्रैकेट के अंदर इस एलिमेंट को क्या करना है, आपको पुट कर देना है। तो मैट्रिक्स में आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, है ना, इसको बोलते हैं फर्स्ट रो बोलते हैं। ये क्या होगा आपका, ये होगा सेकंड रो होगा, है ना, ये सेकंड रो होगा। इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम, है ना, इसको बोलेंगे फर्स्ट कॉलम, और इसको बोलेंगे सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड एलिमेंट, ठीक है। मतलब इस मैट्रिक्स में जो मैंने एलिमेंट को जो एंट्री किया है, मतलब एक बिग ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, एंट्री कर देना है, तो ये कहलाएगा आपका मैट्रिक्स निर्माण हो गया, है ना। तो इसमें अब बात होता है कि इसमें ये जो पहला जो लाइन है, ये इस लाइन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल जो है ना लाइन है, इसमें जो एलिमेंट है ना, ये हो गया फर्स्ट रो। और इस प्रकार जो एलिमेंट का जो एंट्री हुआ है ना, इस प्रकार जो एलिमेंट का एंट्री हुआ है, वर्टिकल लाइन है ना, ये वर्टिकल मेथड में हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉलम बोलेंगे, और ये कहलाएगा सेकंड कॉलम बोलेंगे इसको, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या कहलाएगा, तो ऑर्डर का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि देखेंगे कि पहले इसमें रो जो है, ये रो कितने रो है बताइए, तो 1 और क्या हो गया 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 क्रॉस, मतलब रो इसमें 2 है, एक और एक 2 रो हो गया, ठीक है। और कॉलम भी कितने कॉलम है, 2 कॉलम है ना, तो इसको लिखेंगे 2 क्रॉस 2 लिखेंगे, है ना। मतलब इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा क्या कहलाएगा, 2 क्रॉस 2 कहलाएगा, या इसको हम 2/2 बोलेंगे, बट लेकिन इसको 2 × 2 हम नहीं बोलेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट है 2 2 3 5 7 2 -1 2 5 1 है ना। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर क्या कहलाएगा, तो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि पहले देखेंगे कि इसमें कितने रो हैं, तो 1 2 3, मतलब पहले लिखना है 3 क्रॉस, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 1 2 3, मतलब 3 कॉलम है, तो मतलब इसका ऑर्डर कहलाएगा 3 क्रॉस 3 कहलाएगा। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स को हम लोग किस प्रकार समझेंगे, है ना, और उसका एलिमेंट हम किस प्रकार हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे एलिमेंट को। अब आइए आगे हम लोग समझते हैं। अब नेक्स्ट समझेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स क्या कहलाता है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होगा, m × n। अब प्रश्न बनता है कि m क्या है, तो m का मतलब होता है, ये m किसको शो करता है, ये होता है आपका रो को शो करता है ना, मतलब जो रो है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, है ना। और ये क्या होगा, ये कॉलम को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे एग्जांपल की बात करें कि आपके पास अगर कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट इस प्रकार है ना, इस प्रकार आपका एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, मान लेते हैं, तो इसमें आपको ये देखना है कि इसमें कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर लिखेंगे m × n, तो लिखेंगे m का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, है ना, तो नंबर ऑफ रोज का मतलब कितने, 1 और 2 रोज, तो 2 लिखेंगे, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो 1 2 3, मतलब ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, मतलब 2 × का लिखेंगे 3, मतलब क्या होगा 6। मतलब टोटल जो इस मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होगा, कितने एलिमेंट होंगे, 6 एलिमेंट होंगे, मतलब काउंट भी करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इस प्रकार हम लोग समझेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स किस प्रकार हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो आपको याद रखना है m × n, मतलब m क्या होगा, ये शो करेगा नंबर ऑफ रोज को शो करेगा, n शो किसको करेगा, नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करेगा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपका मैट्रिक्स है, और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या कहलाएगा। तो ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, आपको क्या कर देखना है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं ना। तो मान लेते हैं इस मैट्रिक्स में 1 2 3 3 रोज है, 3 क्रॉस क्या होगा, कॉलम्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 कॉलम्स है, मतलब 3 क्रॉस क्या होगा 4, मतलब ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स ए है, इसका जो ऑर्डर क्या कहलाएगा, 3 क्रॉस क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब सेम है,
बताए थे आपको कि m इंटू एन होगा, है ना। तो m का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तो 3 इंटू क्या होगा 4, मतलब क्या होगा 12। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर जो है टोटल कितने एलिमेंट है 12 एलिमेंट है ना। नेक्स्ट दिया क्वेश्चन, राइट द एलिमेंट ऑफ 13 A13 एंड A21। इसका एलिमेंट लिखना है, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो इसको शो करेगा और इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो A21 को शो करेगा। आइए इसको समझते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं 3 क्रॉस, है ना, 4 का अगर मैट्रिक्स का अगर निर्माण करते हैं तो क्या लिखेंगे, जिसका जनरल फॉर्म क्या होगा A11, ए क्या होगा 12 होगा, ए क्या होगा 13 होगा, मतलब 3 रॉज होना चाहिए और 4 क्या होना चाहिए कॉलम्स होना चाहिए, है ना। उसके बाद क्या होगा A14 होगा, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा, A24 होगा, उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा A31 होगा, A32 होगा, A33 होगा, A34 होगा, है ना। तो इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पे क्या देखे आपने कि यहाँ पे टोटल जो है कितने रॉज है 3 रॉज है, तो 3 हो जाएगा 3 क्रॉस और कॉलम्स कितने हैं 4। मतलब ये जो होगा ये दोनों मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये होगा इसका जनरल फॉर्म हो गया। अगर हम बात करते हैं कि A13 का वैल्यू क्या होगा इसमें, तो 13 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या है 3 है। मतलब 13 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम्स, है ना, फर्स्ट रॉ और थर्ड कॉलम्स याद रखना है। ये 13 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब क्या हुआ फर्स्ट रॉ, और देखिए ये फर्स्ट रो है ना, और कॉलम्स का कौन से कॉलम है बताइए थर्ड कॉलम है, तो 13 का वैल्यू क्या होगा, ये 13 का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा इसका 3 हो जाएगा। 821 का मतलब क्या हुआ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो यही है ना, ये फर्स्ट रो हो गया ये सेकंड रो हो गया, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम तो यही है ना, तो मतलब A21 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे ये 5 होगा। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होगा A21 का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट इज गिवन बाई, उसका एलिमेंट दिया हुआ Aij इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j दिया हुआ है। तो प्रश्न बनता है कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का निर्माण हम किस प्रकार करेंगे। तो 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रॉज भी 2 होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 होना चाहिए। मतलब हम उसका अगर जनरल फॉर्म अगर लिखे तो क्या लिखेंगे A11 A22 A21 और A क्या होगा यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे होगा आपका 1 2, यहाँ पे होगा आपका 2 2 होगा, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ रॉज कितने हैं 1 2 2 रॉज हो गए, 2 क्रॉस और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या होगा 2, तो 2 क्रॉस का होगा 2 होगा। मतलब ये हो गया इसका जनरल फॉर्म हो गया। अब कह रहा है इसका एलिमेंट को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया है, दैट मीन्स A, है ना, आई जे का क्या लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया 1/2 लिखा गया है, मॉड ऑफ -3i प्लस क्या लिखा गया है j लिखा गया है। अब वैल्यू किसका निकालेंगे A11 का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1/2 मॉड ऑफ -3 इंटू आई का वैल्यू क्या है, तो पहला वैल्यू है आई का और दूसरा वैल्यू किसका है जे का वैल्यू है, तो -3 इंटू 1 प्लस 1 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 मॉड ऑफ क्या होगा -3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -3 प्लस क्या होगा 1 होगा, मतलब होगा 1/2 और मॉड ऑफ -3 में 1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा -2 होगा। मॉड का मतलब क्या होगा -2 को क्या करेगा वो पॉजिटिव कर देगा, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1, मतलब A11 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। उसी प्रकार अगर हम निकालते हैं वैल्यू एक किसका निकालते हैं A12 का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो फार्मूला तो वही है ना, आपको लिखना है 1/2, जहाँ पे आई है वहाँ पे क्या पुट करना है 1 और जहाँ पे जे है वहाँ पे क्या वैल्यू क्या पुट करना है 2 पुट करना है, तो क्या होगा -3 इंटू 1 प्लस क्या होगा 2 होगा, मतलब होगा 1/2 मॉड ऑफ -3 होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे होगा 1/2 -3 प्लस 2 क्या होगा -3 प्लस 2 हो जाएगा -1 और मॉड का काम क्या है 1/2 इंटू हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हो जाएगा 1/2, मतलब क्या हुआ A12 का वैल्यू जो होगा आपका 1/2 हो जाएगा। अब अगर हम फाइंड आउट करते हैं A21 का वैल्यू निकालते हैं, है ना, तो A21 का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 लिखेंगे, जहाँ पे आई है वहाँ पे क्या पुट करना है 2 पुट करना है, जहाँ पे जे है वहाँ पे क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो क्या होगा -3 इंटू का होगा 2 प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा 1/2 और यहाँ पे -6 हो जाएगा प्लस 1 होगा, -6 में 1 ऐड करेंगे तो होगा -5, -5 को पॉजिटिव कर देगा तो हो जाएगा ये 5/2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप A22 का वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो A22 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर पुट करेंगे 1/2, यहाँ पे होगा -3 इंटू 2 प्लस क्या होगा 2 होगा, मतलब होगा 1/2 -3 2 जा क्या होगा -3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -6 होगा
और प्लस क्या होगा 2 होगा, मतलब ये हो जाएगा 1/2 इंटू, और मैंने 6 + 2 मॉड को पॉजिटिव कर देगा तो यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, ये 2 से क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर हम इसको जो भी एलिमेंट मेरा रिजल्ट आया है उसको अगर हम एक फॉर्मल में रूप में अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A11 का वैल्यू क्या आया है, तो A11 का जो वैल्यू है क्या आया है 1 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और A12 का वैल्यू क्या आया है, तो A12 का वैल्यू क्या आया है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है A21 का वैल्यू क्या आया है, तो 5/2, तो यहाँ लिखेंगे 5/2 लिखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है A22 का वैल्यू क्या आया है 2 आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया 2x2 मैट्रिक्स को मैंने क्या किया यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, जिसके लिए एलिमेंट को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना। इसमें हम लोग समझेंगे कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, या इसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे करके आपको समझाने का प्रयास किया है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, ना। दैट मीन्स क्या होगा, इसका अगर हम ऑर्डर को अगर डिफाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें कितने रो है, तो आप बोलेंगे सर 3 है ना, 3 रो है। और यहाँ पे कॉलम कितने होंगे 1, तो 3 क्रॉस क्या होगा 1 होगा। दैट मीन्स यहाँ पे कॉलम कितने हैं, एक है, तो कॉलम एक होगा जिस मैट्रिक्स में उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, है ना। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रॉ एक हो, है ना। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक हो और रॉ मैट्रिक्स में क्या हो रॉ एक हो, है ना। तो इसका मतलब रॉ कितने हैं 1 है, तो 1 क्रॉस कॉलम कितने हैं 3, तो क्या होगा 3 होगा, मतलब इसको बोलते हैं रॉ मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके अंदर नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों आपस में क्या हो समान हो। दैट मीन्स इसमें नंबर ऑफ रॉज क्या है 2 है, तो 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या है 2 है, तो ये क्या होगा, इसको कहेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है वह स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बिलोंग करता है, बट इसका कुछ कंडीशंस क्या होता है कि इसका जो डायगोनल वाला जो एलिमेंट होगा, है ना, ये डायगोनल वाला जो एलिमेंट है ये दोनों कुछ भी हो, बट ये बिना डायगोनल वाला एलिमेंट हो वो जीरो अगर होता है उसे बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि डायगोनल एलिमेंट है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर A11 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे होगा A22 होगा। तो A11 मतलब जिसमें I और J, है ना, जिसमें I और J आपस में बराबर हो, है ना, तो उसे उसे बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। एक बात ध्यान रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये दोनों जो हो कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, और ये दोनों एलिमेंट जो मतलब जो अदर एलिमेंट होंगे उनको जीरो होना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें ये डायगोनल मैट्रिक्स से बिलोंग करता है, बट इसमें कंडीशन क्या है कि ये दोनों एलिमेंट जो होगा डायगोनल वाला जो एलिमेंट है वह क्या होगा आपस में क्या होगा सेम होगा, उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें क्या होगा, इसमें भी वही कंडीशन होता है, बट क्या होता है ये दोनों एलिमेंट क्या होगा डायगोनली एलिमेंट जो होता है वो आपस में क्या होगा 1 होगा। अगर ये 1 होगा तो इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है लास्ट है क्या है नल मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, जिसमें क्या होगा सभी एलिमेंट, है ना, क्या होगा जीरो होगा, उसे कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। आइए नेक्स्ट 2 एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन दिया है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल जो है 24 एलिमेंट्स है, तो कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, मतलब उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है ना। आइए इसको समझते हैं। तो 24 एलिमेंट होने का मतलब क्या हुआ है कि अगर कोई मैट्रिक्स अगर है तो उसका ऑर्डर को अगर हम डिफाइन करें तो क्या लिखेंगे, हो सकता है ऑर्डर 1 इंटू, है ना, 1 क्रॉस 24 के रूप में हो सकता है ऑर्डर 24 क्रॉस 1 के रूप में हो, या 2 क्रॉस 12 के रूप में हो, या 12 क्रॉस 2 के रूप में हो, या 3 क्रॉस 8 के रूप में हो, या 8 क्रॉस 3 के रूप में हो, या 6 क्रॉस 4 के रूप में हो, या 4 क्रॉस 6 के रूप में हो, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब टोटल जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा 8 ऑर्डर होगा, है ना। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट हो तो उसका ऑर्डर जो है हम 8 प्रकार का कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है इक्वल है, तो अगर कोई मैट्रिक्स आपस में इक्वल होगा, है ना, इक्वल कब होगा जब दोनों का क्या होगा नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम हो, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो। तो ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ रॉज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है
है ना, तो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ रॉस भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो यहाँ पे होगा 2 क्रॉस 2 होगा। दैट मीन्स ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर है। तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इस तरह के कंडीशन में हम क्या करेंगे, मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई से हम कंपेयर करेंगे इस एलिमेंट को, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, है ना, क्योंकि जो दोनों अगर मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो दोनों का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। तो पहला एलिमेंट है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, है ना। तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 होगा, तो यहाँ से अगर जेड का वैल्यू निकाले तो क्या होगा, 5 में से 5 क्या होगा, घट जाएगा, तो क्या होगा 0, तो जेड का वैल्यू तो 0 हो गया, क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्या है, x इंटू वाई, है ना, तो यहाँ पे x इंटू वाई का वैल्यू क्या दिया है, 8 दिया है। अब ये दोनों इक्वेशन से क्या करना है, हमें ये दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें x और y का वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आया है, 6 आया है, और x इंटू वाई इक्वल टू क्या आया है, 8 आया है। अब यहाँ पे x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता है ना। तो उसी प्रकार हम इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस वाई का वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे होगा 6 का स्क्वायर माइनस होगा 4 इंटू एक्स इंटू वाई का वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 लिखेंगे। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, माइनस क्या होगा, ये होगा 32, यहाँ पे घटेगा तो क्या होगा आपका 4 होगा। मतलब क्या हुआ, x माइनस वाई, अगर स्क्वायर रिमूव होगा तो रूट क्या करेगा, कवर करेगा, तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 2, मतलब x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन आपका फर्स्ट था, ये इक्वेशन आपका सेकेंड है, और ये इक्वेशन नंबर क्या है, थर्ड है। अगर हम क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को, है ना, 1 3 को दोनों को अगर ऐड करें, तो मान लेते हैं ऐड कर देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिखते हैं, और लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों को अगर जोड़े तो y से y कैंसिलेट होगा, x प्लस x क्या होगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 6 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा 8, 2 से कैंसिलेट हो जाएगा 4 टाइम में, तो x का मान क्या होगा 4 होगा, है ना। अगर किसी भी इक्वेशन में अगर हम x का मान 4 पुट कर देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे x की जगह 4 पुट करेंगे, तो 4 यहाँ पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। मतलब इस प्रकार क्या होगा, x का वैल्यू जब 4 होगा तो y का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, और z का वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या किया है 0 पहले ही प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, y का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, और z का वैल्यू क्या होगा 0 होगा।